हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी नेता शायना इंसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शायना जी, पहले आपका रुख करूंगा। पहला सवाल आपसे, जो स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है आडवाणी जी की सीट को लेकर, अभी जो जानकारी मिली हमें हमारे संवाददाता से कि बीजेपी चुनाव समिति में फैसला हुआ है, मोदी ये चाहते हैं कि गांधीनगर सीट छोड़कर आडवाणी ना जाए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ वो नहीं चाहते गांधीनगर से लड़ना, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल का ये हक बनता है कि जो रणनीति उनको अपनाना है वो खुद अपना सकते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड रहती है, इलेक्शन कमेटी रहता है, और जहां निर्णय का सवाल है तो बहुमत से होता है। अभी ये कहना कि जो गांधीनगर से आडवाणी जी लड़ें तो आप कहेंगे कि भोपाल से क्यों नहीं, जो वो भोपाल से लड़ेंगे तो आप कहेंगे कि गांधीनगर से क्यों नहीं। मैं ये विश्लेषण में जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं मानती हूं कि हमारे यहाँ पार्टी सर्वप्रथम है, और जो निर्णय होता है वो एक कैंडिडेट का ना सिर्फ उनके अच्छेपन के लिए, लेकिन पार्टी की टैली को ऊपर लेके जाने के लिए। आडवाणी जी जैसे दिग्गज नेता भोपाल से भी जीतेंगे, गांधीनगर से भी जीतेंगे, लेकिन जो रणनीति पार्टी को अपनाना है, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से वो हमारा हक बनता है। अब आप कहेंगे कि ये विश्लेषण करना कि वो मोदी जी चाहते हैं कि वो गांधीनगर से लड़ें, जो वो चाहते हैं तो अच्छी बात है, जो वो वहां से स्वीकार करते हैं तो वो अच्छी बात है। फिर आप कहेंगे कि शिवराज सिंह जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से वो चाहते हैं तो अच्छी बात है, जो वो स्वीकार करे तो वो भी अच्छी बात है। इसमें कोई दो मत या दो राय नहीं हो सकता है कि आडवाणी जी जैसे नेता हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तभी सवाल उठा है, इलेक्शन कमेटी तय करती है वो स्वीकार करेंगे। शायना जी, देखिए, आपने कहा कि पार्टी जो फैसला लेती है रणनीति के मुताबिक, वो फैसला अगर पार्टी के लिए सही है तो वो फैसला लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आडवाणी गए भी थे, गांधीनगर गए थे, और तब उस समय चर्चा आ रही थी कि राज्यसभा के जरिए उनको भेजने की तैयारी होगी। हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ना कहे। उनसे इस पर संवाददाताओं ने सवाल किया था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि ऐसी कोई जानकारी उनको नहीं है, और गांधीनगर से ही वो चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए, वो यहीं से लड़ेंगे। कुछ दिनों के अंतर में यह फैसला आया कि वो गांधीनगर से लड़ना नहीं चाहते। माना यह जा रहा है कि आशंकित है, उन्हें आशंका है कि पार्टी में भीतर घात कुछ दिक्कत हो सकती है और वो जीत ना पाए, ये असर हो सकता है, इसलिए वो छोड़कर जाना चाहते हैं। भोपाल से उन्हें आश्वासन दिया गया, आप आइए और आप लड़िए, आप जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत ये विश्लेषण वापस आप कर रहे हैं आपके टीआरपीस के लिए। आडवाणी जी जैसे डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता और नेता शायद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी तय करती है हमारे नेतृत्व में, यानी कि राजनाथ जी अध्यक्ष के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि वो ही होने वाला है और वो ही होगा। मैं नहीं मानती हूं कि कोई भी हार जीत का सवाल है, क्योंकि इतने बड़े नेता दोनों जगह से जीत सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। लेकिन ये आपका जो अंदाजा लगाना है कि यहां से क्यों वहां से लड़े तो आप कोई विपरीत आर्ग्यूमेंट देंगे, वहां से लड़े तो आप कोई शायद जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, तो ये माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। डिसिप्लिन की अगर बात आती है तो पार्टी जो फैसला लेगी उसे मानना चाहिए, तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। फिर उनको मनाने की कोशिशें क्यों जा रही हैं? उनको मनाने के लिए क्यों पार्टी के वरिष्ठ नेता गए हैं कि वो मान जाए कि गांधीनगर से लड़े? आप एक 5-10 मिनट के लिए रुकिए, सब्र कीजिए। पूरे पार्टी का जो लिस्ट है और जो निर्णय है वो पार्टी ऑफिस में ऐलान होने वाला है। उसके बाद शायद आपका ये जितना भी चर्चा और विवाद का विषय है वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, केजी सुरेश जी, मैं आपको लाना चाहूंगा पहले कोई एडिटोरियल कमेंट के लिए। आप, ये स्थिति बीजेपी के अंदर वाकई चिंताजनक है या इतनी सामान्य स्थिति है जैसे शायना जी कह रही हैं कि पार्टी फैसला ले रही है अपनी रणनीति के मुताबिक? इससे तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अभी भी जो है, जिस तरीके से पार्टी के अंदर बताया जा रहा था कि आडवाणी जी ने समझौता कर लिया है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने समझौता अभी तक किया है, चाहे वो बाहर कुछ भी बोलते रहे, पहली बात। और दूसरी बात, आडवाणी जी पहले, जैसे कि आपके कार्यक्रम में दिखाया गया कि वो अहमदाबाद वहां गए थे और उन्होंने वहां रख के बताया था गांधीनगर में कि मैं विजिलेंस कमेटी की बैठक में और मैं इधर से चुनाव लड़ना चाहूंगा। अब जो है उनका मन विचार बदल गया है, तो ये कोई विचार नहीं बदल, शुद्ध रूप से रणनीति हो रही है यहाँ, क्योंकि उनको हमेशा जो है ये दिखाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वो अभी भी रिकंसाइल नहीं हुए हैं, इस बात को समझौता नहीं हुआ है उनका नरेंद्र मोदी के मामले में। दूसरी बात,
इसमें बिल्कुल स्पष्ट है रणनीति। ऐसा नहीं है, आपके जैसे रिपोर्टर ने कहा, बिल्कुल नरेंद्र मोदी पूरा कोशिश करेंगे उनको जिताने का, क्योंकि अगर हारेंगे तो उसका जो अपयश है वो नरेंद्र मोदी के ही जो है ठीकरा जो है उन पर लगेगा। लेकिन वो लाल कृष्ण आडवाणी ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आडवाणी जी अपने आप में न वो गांधीनगर से चुनाव जीत सकते हैं, ना भोपाल से। भोपाल में आपको समर्थन चाहिए शिवराज सिंह चौहान का, जो आडवाणी जी के करीबी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप गांधीनगर से जीत गए तो इसमें एक और पहलू यह है कि वो नहीं दिखाना चाहते कि उन्होंने कोई एहसान लिया है या नरेंद्र मोदी ने उन पर एहसान कर दिया। तीसरा, उनके कई करीबी लोग हैं, करीबी सांसद हैं जिनको टिकट नहीं मिलने के आसार दिखाई देते हैं। तो वो जरूर चाहते हैं कि इस पर एक जबरदस्त बार्गेनिंग पॉइंट हो, और इस तरीके से नाराज होकर बैठने का तो उनका पुरानी आदत है। उनको न जाने कितनी बार, जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो आप ये कह रहे हैं मान जाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि आडवाणी जी मान जाएंगे? नहीं, उनका कुछ शर्तें जरूर रखेंगे। हाँ। और उन शर्तों पर पार्टी को देर सवेर पार्टी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मान जाएंगे। हाँ। और एक ऐसा जो है मीडियम, कोई बीच का एक रास्ता निकाल के आएंगे। हाँ। जी शायना जी, आपके पास ही आऊंगा। मैं चाहता था इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन लूं, लेकिन जैसा जानकारी मिल रही है कि आपके पास वक्त कम है चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे यह भी रहेगा कि क्या ये संकेत, क्योंकि एक्सपर्ट ये भी राय निकाल रहे हैं, केजी सुरेश जी को भी आपने सुना होगा, ऐसे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जीतना, बजाय इसके कि गांधीनगर जाकर वो चुनाव लड़ें? ये आकलन भी किया जा रहा है। सभी आकलन गलत हैं, क्योंकि आडवाणी जी भोपाल से भी जीत सकते हैं, गांधीनगर से भी जीत सकते हैं, और चाहे तो रमन सिंह जी के छत्तीसगढ़ से भी जीत सकते हैं। अभी सवाल ये नहीं है कि आडवाणी जी जो भोपाल से लड़े तो क्या उनका मोह माया शिवराज सिंह के प्रति है, या गांधीनगर से लड़े तो मोदी जी के प्रति है, या छत्तीसगढ़ से लड़े तो राजनाथ सिंह जी के प्रति है। मैं मानती हूं कि सबसे अहम सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है और एक कैलकुलेशन होती है कि हमारी टैली इस तरह से बढ़ेगी, वहां वो डिसीजन हमारे अध्यक्ष जी के हाथ में है, और वो अध्यक्ष जी जब तय करते हैं तो ऐलान करेंगे इस लिस्ट के माध्यम से, और एक 15-20 मिनट में आपको सब स्पष्ट होगा कि कौन कहां से लड़ रहा है और क्यों। नहीं शायना जी, आपने ठीक कहा। चलिए, आपने ये पहले भी कहा कि ये पार्टी का फैसला है, पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, हार्डली 10 मिनट के वक्त में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कहां से लड़ रहा है। लेकिन आडवाणी जी का रुख बदला ना। आडवाणी जी 15 दिन पहले कह रहे थे गांधीनगर सीट से वो लड़ना चाहते हैं, आज वो कह रहे हैं वो भोपाल से लड़ना चाहते हैं। उनका मन बदला है, इसलिए सवाल उठ रहा है, क्यों मन बदला है? देखिए, आडवाणी जी सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, और मैं नहीं मानती हूं कि आपके जो बोलने में कोई सच्चाई है। ये शायद बिल्कुल चर्चा का विषय बन चुका है न्यूज स्टूडियोज के लिए, लेकिन जो ऐलान करने वाले हैं एक 15-20 मिनट में, उससे सब चीज स्पष्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वहां तक आप सब्र कीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है शायना एनसी जी के पास, लेकिन अब चलिए हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। जयवीर जी, आपने पूरी चर्चा को सुना और मैं चाहूंगा आ रहा हूं, कपिल जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जयवीर जी, कांग्रेस के लिए स्थिति खुश होने की होनी चाहिए अगर बीजेपी में कोई भी दिक्कत की स्थिति। आपके लिए तो कहने का मौका है कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं होता बीजेपी में, आडवाणी जी का भी नहीं हो रहा है। रोशन जी, दो बातें हैं। पहली बात, आडवाणी जी बहुत सीनियर लीडर हैं और ऑल पार्टी क्रॉस पार्टी लाइन उनकी रिस्पेक्ट है। आज बहुत अफसोस की बात है कि इतने सीनियर लीडर के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। दूसरा, ये जो पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके घमासान चल रहा है, उससे बात साबित हो जाती है कि कोई मोदी वेव नहीं है, बल्कि मोदी नाम की एक सुनामी वेव बीजेपी के अंदर आ गई है, जिसने सबको तहस नहस कर दिया है। आज आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, आज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब नहीं है, आज कलेक्टिव ट्रांसपेरेंट डिसीजन। शायना जी कह रही थी कि यह फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, गलत। यह फैसला नरेंद्र मोदी का है जो बाकियों पे थोपा जा रहा है। आप एमएम जोशी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सुषमा जी का जब उन्होंने 20 सरारा मालू की इंडक्शन पे बोला, विनोद शर्मा के एचजीसी पे बोला, तो बीजेपी अब बीएमपी बन गई है, भारतीय मोदी पार्टी। विलेबिलिटी सिर्फ एक क्राइटेरिया रह गया है, आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं। ठीक है। तीसरा, बात यह नहीं है कि वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं या भोपाल से लड़ रहे हैं, बात है आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है, मोदी की सोच दिखाता है
कि इतने अंधे हो चुके हैं अपनी पावर को लेके और विनेबिलिटी फैक्टर को, कि बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं। कल को अगर बाय चांस 1% शासन में आ जाते हैं तो अपनी मनमर्जी चलाने के लिए किसी भी हद तक मैंने इसलिए सवाल आपसे किया कि आप ये बोलेंगे, ये बिल्कुल वही जवाब है जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से आप की भी जा सकती है ऐसे वक्त में। ये बेहतर है आपके लिए, तो अच्छी स्थिति है कि आप ये सीधे बोल सके। देखिए नरेंद्र मोदी से पार्टी के अंदर स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन चलिए, आम आदमी पार्टी का रुख इस पर क्या है? कपिल जी, आपका रिएक्शन पार्टी की जो आपने बीजेपी की अंदरूनी स्थिति देखी और जो अभी फैसला हो रहा है सीट को लेकर, उस पर। अगर एक लाइन में मैं बताना चाहूं तो सर, आज लाल कृष्ण आडवाणी सीताराम केसरी बन चुके हैं और नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और आज जो फैसला होगा, आडवाणी जी चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जीते भी, लेकिन आज जो भी फैसला होगा वो ये निश्चित करेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी आज के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में उनका कोई महत्व रहेगा या नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। लेकिन इससे जो बड़ी बात है वो मैं जरूर यहां पे कहना चाहूंगा। बड़ी बात यह है कि आज आडवाणी जी को गांधीनगर सेफ नहीं लग रहा, राजनाथ जी को गाजियाबाद सेफ नहीं लग रहा। 5 साल वहां सांसद रहे, लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आई तो छोड़कर जा रहे हैं। जब पार्टी के अध्यक्ष छोड़ रहे हैं, जब लाल कृष्ण आडवाणी छोड़ रहे हैं, जब मोदी जी 2-2 सीटों से लड़ रहे हैं। बुराई क्या है? नहीं, मैं आपको बुराई क्या है? सुरक्षित सीट देखना किसी भी नेता के लिए कि समीकरण हर जगह बदल रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के आने से बदले या जो भी हालात। यही कहना चाह रहा हूं, मेरी थोड़ा सा पूरा होने दीजिए जी। ये एक तरफ एक लहर चलाई गई कि कोई मोदी की वेव है, कोई लहर है। दूसरी तरफ मोदी जी को खुद 2 सीटों से लड़ना पड़ रहा है। आडवाणी जी सीट बदलना चाह रहे, राजनाथ जी। कुल मिलाकर अगर कोई भी राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति देखेगा तो एक बात तो समझ है, भाजपा के नेताओं को यह मालूम है कि कोई लहर नहीं है, सब किसी तरह से अपनी सीट बचाना चाहते हैं। और यह भी मैं साफ कर दूं, आम आदमी पार्टी इनको कोई सुरक्षित सीट लेने नहीं देगी। मोदी जी को बनारस में भी हरा देंगे और राजनाथ जी को लखनऊ में भी हरा देंगे। चलिए, कांग्रेस के लिए आप क्या मुश्किल खड़ी करेंगे, इस पर भी हम बात कर लेंगे। केजी सुरेश जी हमारे साथ जुड़े और इस बीच हमारी नजर बनी हुई है क्या फैसला चुनाव समिति लेती है। हालांकि ये संकेत मिल रहे हैं कि गांधीनगर सीट पर ही मोहर लगाई गई और अब सिर्फ आडवाणी को मनाने की कोशिश की जाएगी। इस पर बात करेंगे, खास मेहमान जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हम बात कर रहे हैं आडवाणी की सीट को लेकर। गांधीनगर सीट से लड़ते आए, लेकिन इस बीच जो उनकी इच्छा है, आडवाणी चाहते हैं कि भोपाल से वो चुनाव लड़ें। इसके लिए बाकायदा पोस्टर बैनर भी भोपाल में लग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके मनाने की कोशिश है कि आप गांधीनगर से ही लड़ें। एक संदेश इससे जो गलत जाएगा, बीजेपी उससे बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो संभावित चेहरे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में कुछ और स्थिति स्पष्ट हो सकती है। बीजेपी हेडक्वार्टर आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है बीजेपी का। विनोद भाई चावड़ा, बनासकाठा से हरिभाई चौधरी, पाटन से लीलाधर भाई वाघेला, मेहसाना से जयश्रीबेन पटेल, अहमदाबाद वेस्ट से किरीट भाई सोलंकी सिटिंग एमपी है, सुरेंद्र नगर से देवजी भाई फतेहपुरा, राजकोट मोहन भाई कुंडारिया, पोरबंदर विठल भाई रादड़िया, जामनगर पूनमबेन मैडम अहिरवार, अमरेली नरेन भाई कच्छाड़िया, फिर भावनगर डॉक्टर श्रीमती भारतीबेन शियाल एमएलए है, आनंद से श्री दिलीप भाई पटेल एमएलए है, दाहोद एसटी से जसवंत सिंह दाभोर हैं, और वडोदरा से मैंने आपको बताया, छोटा उदयपुर से राम सिंह राठवा सिटिंग एमपी है, भरूच से मनसुख भाई वसावा सिटिंग एमपी, और बरोडली एसटी से प्रभु भाई वसावा एमएलए है। बिहार से एक मिनट, हाँ,
सूरत से दर्शन बेन जारडोस सिटिंग एमपी, और नवसारी से CR पाटिल, और वलसाड़ से जो ST सीट है डॉक्टर KC पटेल। मैंने जितना पढ़ा है उतना आज हुआ है, बाकी का और बाद में करेंगे। बिहार झंझारपुर वीरेंद्र कुमार चौधरी, सुपौल से कामेश्वर चौपाल, बक्सर से अश्वनी कुमार चौबे, केरला से चलिए, स्थिति स्पष्ट हो रही है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से और चेहरे जिनके नाम पर आज मोहर लग गई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बात नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो वाराणसी के साथ वडोदरा से भी चुनाव लड़ेंगे। बेशक बीजेपी चुनाव समिति ने सोच समझकर फैसला किया हो, लेकिन मोदी के विरोधी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई मोदी शेरदिल है, वाकई 56 इंच का सीना रखते हैं, तो चुनाव के लिए 2 सीटों का इंतजाम क्यों? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। 56 इंच का सीना तो सेफ सीट क्यों? आपको लगता होगा कि विजय जी तो कांग्रेस के हैं और मीडिया में भी हैं, और आज उन्होंने मोदी को शेर कह दिया है। शेर हैं तो 2